हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप सभी देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, मैं आज आप सबको विश्व इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना से परिचित कराने जा रहा हूं, जिसमें युद्ध केवल युद्ध के मैदान तक सीमित न होकर नगरों, शहरों, कस्बों और गांवों तक पहुंच गया था। इस युद्ध में प्रतिशोध की भावना इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि बेकसूर लोगों को भी इसमें नहीं बख्शा गया और परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया। तो आप जानना चाहेंगे वह घटना क्या थी? तो दोस्तों, वह घटना थी द्वितीय विश्व युद्ध। तो मैं अपने इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, किनके मध्य हुआ, इसके क्या कारण, परिणाम और प्रभाव हुए। दोस्तों, अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो प्रथम विश्व युद्ध का विस्तार से विवेचन देखना ना भूलें, जिससे आपको द्वितीय विश्व युद्ध समझने में आसानी हो। साथ ही दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन प्रेस करें, जिससे आने वाले मेरे सारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को उस समय आरंभ हुई जब जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया और यह युद्ध 6 वर्षों तक चला और इसका अंत 14 अगस्त 1945 को हुआ, जब जापान ने आत्मसमर्पण संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। द्वितीय विश्व युद्ध किनके मध्य हुआ? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के समान ही दो गुटों के मध्य लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भी पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक ओर थे मित्र राष्ट्र तो दूसरी ओर थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों के पक्ष में थे इंग्लैंड, रूस, अमेरिका और फ्रांस। वहीं धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आप देखेंगे इटली, जर्मनी और जापान थे, जिन्होंने रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी की स्थापना की थी। तो इन दोनों गुटों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ? तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जैसे नंबर 1, वारसाई की दोषपूर्ण संधि। वारसाई की दोषपूर्ण संधि से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी को दोषी ठहराते हुए युद्ध के लिए उस पर वारसाई की संधि थोपी गई थी और यह संधि इसलिए दोषपूर्ण है क्योंकि इस संधि के द्वारा जर्मनी से न केवल उसके उपनिवेश छीन लिए गए, अपितु उससे अल्सास और लॉरेन का प्रदेश भी छीन लिया गया। साथ ही साथ उसका निशस्त्रीकरण कर दिया गया और युद्ध के लिए जो हानि हुई उसका हर्जाना भी जर्मनी से वसूला गया। इन सारी परिस्थितियों के कारण यह संधि पूर्ण रूप से दोषपूर्ण थी, जिसका प्रतिशोध लेने की भावना जर्मन वासियों में पनपने लगी थी, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। दूसरा है राष्ट्रसंघ की असफलता। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में दोबारा प्रथम विश्व युद्ध जैसी स्थिति निर्मित न हो, इसलिए राष्ट्रसंघ जैसी संस्था अस्तित्व में लाई गई थी। किंतु राष्ट्रसंघ, जिसके स्वयं के अपने कोई संसाधन नहीं थे और राष्ट्रसंघ पूर्ण रूप से मित्र राष्ट्रों की शक्तियों पर निर्भर था, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रसंघ विश्व में शांति के प्रयासों को करने में असफल रहा और उसकी इसी कमजोरियों का फायदा धुरी राष्ट्रों ने उठाया, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। तीसरा कारण है तानाशाही ताकतों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हम देखते हैं
कि विश्व में इटली, जर्मनी, जापान और स्पेन में तानाशाही ताकतों का उदय हुआ और इन तानाशाही ताकतों ने अपनी शक्ति के बल पर पुनः साम्राज्यवाद को अपनाया और विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। अगला कारण है मित्र राष्ट्रों की तुष्टीकरण की नीति। जब विश्व में तानाशाही शासकों का उदय हुआ और उनके द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई गई, अपने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने का कार्य किया गया, उस समय इंग्लैंड व उसके मित्रों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहे। अगर उसी समय तानाशाही शासकों को रोका जाता तो द्वितीय विश्व युद्ध न होता, किंतु मित्र राष्ट्रों की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम पूरे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में भुगतना पड़ा। अगला कारण है साम्राज्यवाद, सैनिकवाद व गुटबंदी का विस्तार। द्वितीय विश्व युद्ध में इसका भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि तानाशाही ताकतों ने यानी हिटलर, मुसोलिनी जैसे तानाशाही शासकों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया गया, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया गया और गुटबंदी का विस्तार किया गया, जिसके कारण मित्र राष्ट्रों ने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया और उन्होंने भी गुटबंदी की जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। अगला कारण है तात्कालिक कारण। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, जैसा कि मैंने आरंभ में भी बताया था कि जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का श्री गणेश हुआ। तो हम देखते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब बात आती है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और धुरी राष्ट्र पराजित हुए। धुरी राष्ट्रों की पराजय का सबसे प्रमुख कारण यह था कि धुरी राष्ट्रों की शक्ति सीमित थी। धुरी राष्ट्रों के पक्ष में कम राष्ट्र थे, वहीं मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शक्तिशाली राष्ट्र थे। साथ ही साथ मित्र राष्ट्रों को राष्ट्रमंडल जैसे राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और धुरी राष्ट्र पराजित हुए। अब बात आती है द्वितीय विश्व युद्ध के विश्व पर प्रभाव। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के विश्व पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़े और नकारात्मक प्रभाव भी। अब हम देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। तो वे सकारात्मक प्रभाव कौन से थे? नंबर 1 है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत, यानी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भी साम्राज्यवाद की जो प्रक्रिया चली आ रही थी, उस साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी प्रवृत्ति का अंत द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हो गया। अर्थात मित्र राष्ट्रों और साथ ही साथ तानाशाही राष्ट्रों के अधीन जो साम्राज्यवाद के तहत और उपनिवेशवाद के तहत राष्ट्रों को गुलाम बनाया गया था, अब उनकी आज़ादी का समय आ गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के रूप में देखा जाता है। अर्थात पूरे विश्व को पुनः द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े, ऐसी स्थिति के लिए एक ऐसी शक्तिशाली संस्था की अनिवार्यता पर बल दिया गया जो विश्व में दोबारा ऐसी घटनाएं न होने दे, और उसी का परिणाम संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था का उदय के रूप में आता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई। अगला, नवीन राष्ट्रों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध का एक सकारात्मक प्रभाव यह भी रहा कि इसके परिणाम स्वरूप विश्व में नवीन राष्ट्रों का उदय हुआ। अर्थात वे राष्ट्र जो अभी तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उन्हें आज़ादी का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें भारत, श्रीलंका, बर्मा, लीबिया, गिनी, इथोपिया और अन्य अनेक राष्ट्र सम्मिलित थे, जिनको पुनः स्वतंत्रता के माहौल में जीने का अवसर प्राप्त हुआ। अगला सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत हम देखते हैं शक्ति संतुलन का हस्तांतरण। आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शक्ति संतुलन जो है इंग्लैंड और फ्रांस जैसे मित्र राष्ट्रों के पक्ष में था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इनकी शक्ति कमजोर हो गई
और शक्ति संतुलन का केंद्र इनके हाथों से निकलकर अमेरिका और रूस के पक्ष में चला गया। अगला सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं प्रौद्योगिकी और युद्ध कला में उन्नति। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि इसके परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई, संचार के संसाधनों का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया, कंप्यूटर से लेकर अन्य अनेक आविष्कार किए गए, जिसके कारण पूरा विश्व जो है उसका ध्रुवीकरण हो गया, पूरा विश्व जो है एकता के सूत्र में बंध गया और युद्ध कला के क्षेत्र में भी नवीन अस्त्र शस्त्रों का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभावों में सबसे पहला है अपार जनधन की हानि। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि लगभग 5 करोड़ लोगों की जनहानि का सामना करना पड़ा। अर्थात इस युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोग सैनिकों के रूप में हताहत हुए, तो 2 करोड़ लोग मानव जन का नुकसान हुआ और साथ ही साथ करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। दूसरा प्रभाव विश्व का 2 गुटों में विभाजन हो जाना। अर्थात इस समय शक्ति का विभाजन हुआ। एक और पूंजीवादी राष्ट्र जिनका समर्थक था अमेरिका, वहीं दूसरी ओर साम्यवादी राष्ट्र थे जिनका समर्थक था सोवियत रूस। इनके मध्य शीत युद्ध जैसा भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। अगला नकारात्मक प्रभाव के रूप में हम देखते हैं सैन्य गुटों का निर्माण। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो भयावह स्थिति निर्मित हुई, उसमें सैन्य गुटों का निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे महत्वपूर्ण सैन्य संगठनों का उदय हुआ, जो किसी भी समय विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की आग में लपेट सकते थे। अगला है परमाणु विस्तार का मार्ग प्रशस्त। द्वितीय विश्व युद्ध में जहां परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया, उसका परिणाम यह हुआ कि इस समय विश्व के अन्य राष्ट्रों ने भी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परमाणु बमों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, जो विश्व के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक स्थिति वाला है। अगला है बीमारी और भुखमरी। द्वितीय विश्व युद्ध का एक सबसे भयानक परिणाम यह भी रहा कि इसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियों और भुखमरी ने जन्म लिया, क्योंकि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराए गए, तो उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर अनेक बीमारियों ने जन्म लिया, जिसका परिणाम आज तक वहाँ की जनता भुगत रही है। और साथ ही साथ आप देखेंगे वहाँ की जो ज़मीन है वो बंजर हो गई, जिसके कारण वहाँ पर आज भुखमरी की स्थिति निर्मित हो चुकी है। उसके पश्चात है नवीन युद्धों की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी अनेक राष्ट्रों के मध्य नवीन युद्ध हुए, जिसमें उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया और विश्व के अन्य राष्ट्रों में युद्धों की शुरुआत, ये सारी प्रक्रियाएं नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत है। इस प्रकार दोस्तों, हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, किनके मध्य हुआ, उसके क्या कारण, परिणाम और प्रभाव हुए।